नमस्कार बच्चों एवं मेरे प्यारे शिक्षक साथियों। तो अभी तक जिन्होंने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो हम प्रश्नावली पढ़ रहे थे ऊंचाई और दूरी से संबंधित, तो उसका आज अगला भाग देखते हैं। चलो शुरू करते हैं ये प्रश्नावली। ये प्रश्नावली चल रही है, प्रश्नावली 8 है, कक्षा 10th। प्रश्न नंबर 20। प्रश्न संख्या 20 हमें जो दे रखा है, एक पर्वत के शिखर से पूर्व की ओर स्थित दो बिंदुओं से शिखर के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं। यदि बिंदुओं के बीच की दूरी 1 किलोमीटर हो तो पर्वत की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए इसने दे रखा है एक पर्वत, मान लेते हैं ये पर्वत है, ये पर्वत है, ये क्या है अपने पास में पर्वत। पर्वत इधर से मानते हैं ये पर्वत। वो क्या कह रहा है कि पर्वत के शिखर, पर्वत का शिखर ये रहा, इससे पूर्व की ओर इधर दो बिंदु, यानी कि ये समतल है, इस समतल पर दो बिंदु हैं। इस पर्वत के शिखर से मान लीजिए एक बिंदु यहाँ पे है और एक बिंदु यहाँ है, तो उनके जो अवनमन कोण है, तो अवनमन कोण यहाँ से बनेंगे, ये पूर्व की ओर चल रहे हैं अपन। तो एक बिंदु जो ये दे रखे हैं, मान लीजिए इसको ए बिंदु ले लेता हूँ, इसको बी बिंदु ले लेता हूँ, तो इसका जो अवनमन कोण है वो तो हमें दे रखा है कितना डिग्री है, 30 डिग्री, 30 डिग्री और 45 डिग्री दे रखे हैं। और इस बिंदु का जो अवनमन कोण है वो दे रखा है हमें 45 डिग्री। तो ये तो हमें दे रखा है 45 डिग्री, तो ये तो हमने ले लिया 45 डिग्री। और ये जो हमें दे रखा है 30 डिग्री, तो ये हमारे पास में कितने डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री कोण हो जाएगा। ये हमें इस पर्वत के शिखर से अवनमन कोण दे रखे थे, ये ए बी, इसका नाम सी, इसका नाम डी। वो क्या कह रहा है कि यदि बिंदुओं के बीच की दूरी 1 किलोमीटर हो, यानी कि ये जो बिंदु हैं इनके बीच की दूरी कितनी है, 1 किलोमीटर है। तो हम क्या करते हैं, पर्वत से और बिंदु ए के बीच की दूरी को x किलोमीटर मान लेते हैं, x किलोमीटर। तो बताइए यहाँ से और यहाँ तक की जो दूरी है वो x+1 किलोमीटर हुई। अब हमें क्या करना है, देखिए ये अवनमन कोण दे रखे हैं, ये 30 डिग्री है, तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि कैसे कोण है, ये एकांतर कोण है। ये 45 डिग्री दे रखा है यहाँ से यहाँ तक का कोण, तो ये कितने का हो जाएगा, 45 का ही हो जाएगा। तो हमें जो दे रखा है उसको लिख लेते हैं। और हमसे पूछा है उसने पर्वत की ऊंचाई, तो पर्वत की ऊंचाई h किलोमीटर मान लेते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं, माना, यहाँ से माना पर्वत की ऊंचाई, पर्वत की ऊंचाई हमें CD वो दे रखी है h मीटर दे रखी है। कितनी दे रखी है, h मीटर। और पर्वत के शिखर से पूर्व की ओर चलने पर बिंदु A व B के अवनमन कोण 30 डिग्री व 45 डिग्री हैं। यहाँ से लिख देते हैं 45 डिग्री व 30 डिग्री है। बिंदु A व B के बीच की दूरी, यानी कि AB जो है वो हमें दे रखी है 1 किलोमीटर। इसी पर हम AC को मान सकते हैं x किलोमीटर, ये हमने मान लिया इसको। अब इसमें हमारे पास में जो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, तो हम एक एक समकोण त्रिभुज को ले लेते हैं। तो
सबसे पहले समकोण त्रिभुज कौन सा ले लेते हैं, बी सी डी में। इसमें देखिए ये हमारा आधार हो जाएगा और ये लंब इसमें संबंध दे रखा है। तो सबसे पहले आधार हमारे पास में BC। अब देखिए B से C तक ये 1 किलोमीटर और ये x, तो x प्लस में 1, ये x प्लस में 1। लंब हमारे पास में CD और वो कितना दे रखा है, h। अब कोण देखिए BCD, तो ये कोण काम में आएगा 30 डिग्री। तो कोण DBC यानी कि थीटा का काम करेगा और ये रहेगा 30 डिग्री। तो इसमें हमारे पास में tan थीटा बन रहा है, तो यहाँ से हम लेंगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। थीटा की वैल्यू रख देते हैं, थीटा कितना है हमारे पास में 30 डिग्री। लंब हमारे पास में है CD और आधार हमारे पास में कैसा है, BC। अब tan 30 डिग्री का मान हम जानते हैं, क्योंकि tan 30 डिग्री कितना होता है 1/√3। तो इसकी वैल्यू रख देते हैं 1/√3। CD की वैल्यू क्या है हमारे पास में h और BC की वैल्यू हमारे पास में x प्लस में 1। गुणा करते हैं, x प्लस 1 को मैं किससे गुणा करूँ, 1 से, तो ये x प्लस 1 ही आ जाएगा। और h को किससे गुणा करूँ, √3 से, तो h√3। ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। इसी प्रकार हम समकोण त्रिभुज ACD में ले लेते हैं। ACD में समकोण त्रिभुज ACD में लेते हैं, तो AC हमारे पास में लंब हो जाए, वो आधार हो जाएगा। AC तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, आधार, उसका मान दे रखा है x, और CD हमारे पास में लंब, तो CD बराबर में h, और जो कोण दे रखा है DAC वो 45 डिग्री, यानी कि ये थीटा का काम करेगा। तो यहाँ पे भी हमारे पास में tan लग रहा है, तो हम tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। अब देखिए tan थीटा की वैल्यू 45 डिग्री, लंब हमारे पास में CD है और आधार हमारे पास में क्या है, AC। tan 45 का मान, चूँकि tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है, तो इसकी वैल्यू रख देते हैं 1, CD की वैल्यू h और AC की वैल्यू क्या है, x। तो यहाँ से मैं वज्र गुणा करता हूँ, तो x गुणा 1 करूँगा तो ये x, और यहाँ से ये h गुणा 1 करूँगा तो ये h। ये समीकरण नंबर 2। हमें किसकी ऊंचाई निकालनी है, पर्वत की ऊंचाई, यानी कि हमें h की वैल्यू निकालनी है। तो हम x बराबर h दे रखा है, तो इसको समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। अब हम यहाँ से देखते हैं समीकरण 1 व 2 से x की वैल्यू रख रहा हूँ मैं समीकरण 1 में। देखिए x की वैल्यू यहाँ h दे रखी है, तो मैंने h रख दिया, प्लस में 1 है बराबर h√3। अब देखिए इसको पक्षांतरण कर लेते हैं, तो इधर तो एक ही रह जाएगा, इस h को मैं इधर लेके जाऊंगा तो माइनस में हो जाएगा h√3, और इस h को इधर लेके गया तो ये माइनस का h। 1 बराबर h कॉमन आ रहा है, तो √3 माइनस में 1। अब यहाँ से देखिए हम क्या करते हैं, इसमें से इसको ऐसे यहाँ से h की वैल्यू निकालेंगे, तो h के साथ में √3 माइनस 1 इसमें भाग लगेगा, 1/√3 माइनस 1। अब देखिए हर में रूट नहीं रहना चाहिए, तो हम क्या कर देते हैं, इसको ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, √3 माइनस 1 और रूट प्लस से, किससे गुणा करेंगे, प्लस से। आगे देखिए इसका हल, तो h बराबर √3 प्लस 1 गुणा 1 करूँगा तो ऊपर तो आ गया हमारे पास में √3 प्लस में 1। नीचे देखिए ये एक बार प्लस में और एक बार माइनस में है, तो a² माइनस b² के फॉर्मूले से, तो √3 का वर्ग करूँगा तो 3 और 1 का वर्ग करूँगा तो 1, तो h बराबर √3 प्लस में 1 और ये बटे में 2। अब हम क्या करते हैं, √3 की वैल्यू रख देते हैं। √3 की वैल्यू कितनी है, 1.732 प्लस 1/2। h बराबर ये हो गए 2.732/2। भाग देते 2 का, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 6 की 12 और 2 6 की 12। इतने किलोमीटर क्या आ जाएगी, पर्वत की ऊंचाई आ जाएगी 1366,
ये हमारे पास में पर्वत की ऊंचाई आ जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं इसका। प्रश्न संख्या 21। एक झील में पानी के तल से 20 मीटर ऊंचे बिंदु ए से एक बादल का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यदि झील में बादल के प्रतिबिंब का बिंदु ए से अवनमन कोण 60 डिग्री है तो बिंदु ए से बादल की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी कि इसमें दे रखा है, ये हमें ये झील दे रखी है, ये हमारे पास में झील हो गई, ये झील का तल दे रखा है, इससे 20 मीटर ऊंचे, इस तल से 20 मीटर ऊंचे, ये 20 मीटर ऊंचा, ये बिंदु ए हुआ। बिंदु ए से यानी कि बादल मान लीजिए यहाँ पे है, ये बादल का बिंदु बी हुआ, तो इससे जो अवनमन कोण दे रखा है तो पहले क्षैतिज रेखा खींचेंगे ऐसे, और जो ये उन्नयन कोण दे रखा है, कितना कोण दे रखा है 30 डिग्री दे रखा है। यदि झील में बादल के प्रतिबिंब, अब देखिए बादल का जो प्रतिबिंब बनेगा, इसको ए बी, इसको सी लेते हैं, इसको डी, जो ये प्रतिबिंब बन रहा है, ये प्रतिबिंब बन गया, मान लीजिए ई बिंदु, इससे बिंदु ए का जो अवनमन कोण है वो दे रखा है हमें 60 डिग्री। ये हमारे पास में झील दे रखी है। अब हम क्या करते हैं, इसको हम h मान लेते हैं। जब ये 20 है तो ये भी 20 मीटर आएगा क्योंकि आयत है। इसको हम मान लेते हैं x दूरी, ठीक है, और इसको मान लेते हैं हम y, क्या मान लेते हैं, AC को मान लेते हैं हम y। अब यहाँ से देखिए जब प्रतिबिंब है तो यहाँ से और जो यहाँ तक की जो ऊंचाई हुई 20 प्लस में h हो गई, यानी कि बिंदु D तक। अब प्रतिबिंब है वो कैसे आ गिरेगा, प्रतिबिंब देखिए यहाँ से और यहाँ तक क्या है बादल, तो ये जो है ऐसे जब इसका प्रतिबिंब गिरेगा तो ये यहाँ से और यहाँ तक की ऊंचाई कितनी है 20 प्लस में h, तो यानी कि यहाँ से और यहाँ तक की जो ऊंचाई हो वो ही 20 प्लस में h। अब हमें देखिए ये समकोण त्रिभुज काम में आएगा, तो यहाँ से और यहाँ तक की जो ऊंचाई, तो देखिए ये 20 और 20 प्लस h, ये हो जाएगा 40 प्लस में h। अब देखिए इसको लिख लेते हैं हल्का सा, ये तो हमारे पास में क्या हुआ, इसका जो फिगर है वो बन गया। यहाँ से लिखते हैं प्रश्न संख्या 21। माना बिंदु ए से बादल बी की जो दूरी है वो ए बी पर हमने मान ली x मीटर, BC बराबर ये h मीटर, ये भी हमने मान लिया, और AC बराबर y, ये भी हमने मान लिया है। बिंदु A से बादल B का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, दे रखा है ये भी हम, और बिंदु ए से बादल का प्रतिबिंब ई का अवनमन कोण वो दे रखा है 60 डिग्री है। अब इसमें हमें दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। देखिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं, और हमें क्या दे रखा है इसमें से, इसको मान लेते हैं F, यानी कि झील के तल से और बिंदु A की ऊंचाई दे रखी है, यानी कि AF वो दे रखा है हमें 20 मीटर, ये तो दिया है हमें। अब देखिए चूंकि ACDF एक आयत है, क्या है, आयत है, इसलिए AF बराबर कितना हो जाएगा CD, तो CD का मान भी हमारे पास में 20 मीटर आ जाएगा। अब यहाँ से हम देखते हैं तो ये B से और D तक
यानी कि झील के बिंदु डी से और बादल की जो ऊंचाई है टोटल, यानी कि जो बी डी है वो हमारे पास में 20 प्लस में एच हो जाएगी। अब प्रतिबिंब ये देखते हैं, यानी कि सी ई, तो यहाँ तक तो ये 20 है ही, ये प्रतिबिंब है उसकी ऊंचाई 20 प्लस एच, तो सी ई निकालते हैं। सी ई देखिए 20 तो है ही, और प्रतिबिंब कितना था 20 प्लस में एच, यानी कि ये प्रतिबिंब है, इसको 20 प्लस में एच, तो सी ई बराबर आ गया 40 प्लस में एच। अब देखते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए सी बी में, ए सी बी में कोण हमें दे रखा है बी ए सी, बी ए सी वो दे रखा है 30 डिग्री, यानी कि ये थीटा की वैल्यू दे रखी है। ए सी हमारे पास में आधार हो जाएगा, वो दे रखा है वाई, और जो लंब है वो बी सी वो दे रखा है एच। जब आधार और लंब दे रखा है तो इसका मतलब टेन, तो यहाँ से हम टेन थीटा लंब बटे आधार, थीटा की वैल्यू रख देते हैं, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, लंब क्या होगा हमारे पास में बी सी, और आधार क्या होगा ए सी, ये हो गया ए सी। टेन 30 डिग्री की वैल्यू होता है 1/√3, बी सी का मान एच और ए सी का मान वाई। यहाँ से वज्रगुणा करते हैं तो वाई बराबर एच गुणा √3 करूँगा तो ये h√3 समीकरण नंबर 1। आगे देखिए समकोण त्रिभुज, अब समकोण त्रिभुज ए सी ई, समकोण त्रिभुज ए सी ई में इसमें देखते हैं तो कोण हमें दे रखा है सी ए ई, यानी कि जो थीटा की वैल्यू दे रखी है वो है 60 डिग्री। ए सी ये हमारे पास में आधार हो जाएगा वाई, और लंब वो सी ई देखिए अभी निकाला था 40 प्लस में एच, तो यहाँ पे भी टेन थीटा लगेगा, तो टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है 60 डिग्री, लंब हमारे पास में सी ई हो गया, और आधार हमारे पास में कौन सा हो जाएगा ए सी। टेन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है √3, सी ई की वैल्यू हो गई 40 प्लस में एच, और ए सी की वैल्यू हो गई वाई। अब देखिए यहाँ से वज्रगुणा कर देते हैं तो y√3 बराबर 40 प्लस में h, समीकरण नंबर 2। अब देखिए यहाँ से हम h की वैल्यू निकाल सकते हैं समीकरण 1 और 2 से। मैं y की वैल्यू समीकरण 2 में रख देता हूँ, समीकरण 1 व 2 से यहाँ से y का मान इसमें रख देता हूँ, तो देखिए y की जगह मैं कितना लिखूँ h√3, तो h√3 और ये √3 पहले से ही है, यानी कि इंटू √3, इधर दे रखा है 40 प्लस में h। देखिए h √3 गुणा √3 करूँगा तो ये इंटू 3 और ये 40 प्लस में h, तो देखिए ये 3h हो जाएंगे। इस h को मैं इधर लेके आऊँगा तो ये माइनस का h, इधर 40, तो यहाँ से 2h बराबर 20 वो 40, तो यहाँ से 2 से कितनी बार कट गया 20 बार, तो यानी कि h का जो मान आया वो आया हमारे पास में 20। अब हम क्या करते हैं पुनः समकोण त्रिभुज ए सी बी में अब हमें, क्योंकि हमें x का मान निकालना है और h की वैल्यू हमारे पास में आ गई, तो इसका मतलब है लंब और कर्ण, तो यानी कि हमको ए बी बराबर दे रखा है x और बी सी वो बराबर h, और थीटा की वैल्यू दे रखी है हमें 30 डिग्री दे रखी है, तो हम यहाँ से लगाएंगे साइन थीटा, तो साइन थीटा लंब बटे कर्ण, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, एल यानी कि लंब है हमारे पास में बी सी और कर्ण क्या है हमारे पास में ए बी। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, बी सी एच, ए बी का मान कितना दे रखा है x दे रखा है। वज्र गुणा करते हैं, x गुणा 1 करूँगा तो x और इसको 2 से ये 2h। अब यहाँ से देखिए h की वैल्यू कितनी है 20, तो यहाँ रख देता हूँ मैं, तो x बराबर 2 × 20, तो ये आ गई हमारे पास में 40 मीटर, यानी कि बिंदु ए से बादल की जो दूरी आई बिंदु ए से, अतः बिंदु ए से
बादल की जो दूरी है यानी कि AB वो 40 मीटर है। कितनी आई? 40 मीटर। अगला प्रश्न देखते हैं इसका। एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण 30 डिग्री व 45 डिग्री है। यदि पुल किनारों से 4 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। एक नदी दे रखी है, मान लीजिए ये नदी है, ये नदी मान लेते हैं, ये नदी दे रखी है। वो कह रहा है यदि नदी के पुल के एक बिंदु से, मान लीजिए पुल है, ये बिंदु दे रखा है, इसके सम्मुख किनारे मान लीजिए एक बिंदु यहाँ पे और एक बिंदु यहाँ से, तो इस पुल से इसके जो अवनमन कोण दे रखे, इस बिंदु से इसका जो अवनमन कोण दे रखे हैं, मान लीजिए ये B बिंदु और ये C बिंदु, तो इसका जो अवनमन कोण है वो तो 30 डिग्री दे रखा है और इसका जो अवनमन कोण है वो दे रखा है 45 डिग्री। यदि पुल किनारों से 4 मीटर की ऊंचाई पर हो, यानी पुल ये किनारे हैं, इसे 4 मीटर की ऊंचाई पर दे रखा है, इसको D बिंदु ले लेते हैं, तो नदी की चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो मान लीजिए हम इसको x1 मान लेते हैं, इसको x2, तो देखिए नदी की जो चौड़ाई होगी वो x1 प्लस में x2 हो जाएगी। अब हम क्या करते हैं इसमें देखते हैं। माना प्रश्न संख्या जो दे रखा है 22, AD बराबर मान लेते हैं x1 मीटर और DB वो मान लेते हैं हम x2 मीटर। अतः नदी की चौड़ाई, अब नदी की चौड़ाई क्या होगी AB, वो हो जाएगी x1 प्लस में x2 मीटर हो जाएगी। बिंदु C से नदी के सम्मुख किनारे, नदी के सम्मुख किनारों A व B के अवनमन कोण 30 डिग्री व 45 डिग्री है। कितने दे रखे? 30 डिग्री व 45 डिग्री। जब ये 30 डिग्री होगा तो ये भी 30 डिग्री होगा, ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री, क्योंकि एकांतर कोण हमेशा कैसे होते हैं? बराबर। तो इसमें दो समकोण त्रिभुज बन गए, एक तो कोण त्रिभुज ADC, एक समकोण त्रिभुज बना BDC। तो दोनों समकोण त्रिभुजों में से हम ले लेते हैं, पहले लेते हैं समकोण त्रिभुज ADC में। इसमें देखिए AD और DC में लंब वो संबंध दे रखा है, यानी कि tan बनेगा। तो AD बराबर ये तो हो गया हमारे पास में आधार, और CD बराबर वो 4 मीटर हमें दे रखा है। यहाँ हम लिख सकते हैं, चूँकि जो CD है जो पुल की ऊंचाई दे रखी है 4 मीटर, और कोण CAD यानी कि थीटा की जो वैल्यू रहेगी वो है 30 डिग्री। तो हम tan थीटा लगाते हैं इसमें, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, थीटा की वैल्यू दे रखी है हमें 30 डिग्री, लंब कितना है CD और आधार है हमारे पास में AD। tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 होती है। CD की वैल्यू कितनी दे रखी है 4 और AD की दे रखी है x1। हम वज्र गुणा करते हैं तो x1 गुणा 1 करूँगा तो ये x1 और 4 गुणा √3 करूँगा तो 4√3, समीकरण नंबर 1। दूसरे समकोण त्रिभुज देखते हैं, समकोण त्रिभुज BDC में देखिए ये तो आधार हो जाएगा, ये हमारे पास में लंब हो जाएगा। तो आधार देखते हैं BD वो दे रखा है x2 और लंब CD बराबर 4 और कोण दे रखा है हमें CBD वो दे रखा है 45 डिग्री, यानी कि थीटा का मान दे रखा है। तो यहाँ से हम tan थीटा लंब बटे आधार, तो tan थीटा की वैल्यू कितनी लिखेंगे हम 45 डिग्री। लंब हमारे पास में दे रखा है CD, आधार हमारे पास में दे रखा है AB। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, CD की वैल्यू 4, AB की वैल्यू दे रखी है x2। वज्र गुणा करेंगे हम तो x2 गुणा 1 करूँगा तो ये x2 और 4 गुणा 1 करूँगा तो ये 4।
ये समीकरण नंबर 2। अब हमें नदी की चौड़ाई निकालनी है, यानी कि नदी की चौड़ाई वो थी AB, यानी कि x1 प्लस में x2। तो देखिए x1 की वैल्यू कितनी है 4√3 और x2 की वैल्यू कितनी है 4। अब यहाँ से हम निकालते हैं x1 और ये x2, यानी कि AB बराबर निकाल रहे हैं ना। तो यहाँ से 4 कॉमन आ जाएगा, तो √3 प्लस में 1, √3 का मान 1.732 प्लस में 1 4। अब देखिए इस एक को मैं इसमें जोड़ूंगा तो 2.732 गुणा करते हैं 4 दूनी 8, हाँ देखिए 4 दूनी 8 हंसलाई 1 4 3 12, ये यहाँ कितने आएंगे 12, 4 दूनी 8 हंसलाई 1 4 3 12 और 2 का हंसलाई 1 7 चौक 28 29 हंसलाई 2 4 दूनी 8 और 2 10, यानी कि जो आ जाएगा वो आ जाएगा 10.92। ये हमारे पास में नदी की चौड़ाई आ गई। और देखते हैं इसका अगला प्रश्न। एक व्यक्ति एक जहाज के डेक जो पानी की सतह से 10 मीटर ऊंचा है पर खड़ा है, यदि वह पहाड़ी के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री तथा जहाज के आधार का अवनमन कोण 30 डिग्री देखता है, जो जहाज से पहाड़ी की दूरी व पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए उसने क्या कहा है, एक व्यक्ति जो जहाज के डेक जो पानी की सतह, तो पहले हम पानी की सतह बनाते हैं। मान लीजिए ये पानी की सतह है, ठीक है, पानी की सतह है से 10 मीटर ऊंचा, 10 मीटर ऊंचा एक डेक है जहाज का, यानी कि जहाज यहाँ पे है 10 मीटर ऊंचा ये डेक है। इस पर एक आदमी खड़ा हुआ है, वह पहाड़ी, अब मान लीजिए पहाड़ी यहाँ पे मान लेते हैं हम, ये पहाड़ी मान लिया अपन ने, पहाड़ी 10 मीटर ऊंचा है। यदि वह पहाड़ी के शिखर को उन्नयन कोण, पहाड़ी का शिखर का उन्नयन कोण, यानी कि हम जब यहाँ से जो आदमी है वो पहाड़ी को देख रहा है ये, तो इधर से हम क्या खींच देते हैं, क्षैतिज रेखा खींचते हैं। ये उन्नयन कोण कितना दे रखा है 60 डिग्री तथा पहाड़ी के आधार का, और यहीं से ये आदमी पहाड़ी का आधार को देख रहा है, तो अवनमन कोण, यानी कि ये अवनमन कोण 30 डिग्री, ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। तो जहाज से पहाड़ी की दूरी, तो यानी कि ये जहाज है, यहाँ पे जहाज है और ये पहाड़ी है, तो ये A B C D और E, अपन पहाड़ी की जो ऊंचाई है वो मान लेते हैं h मीटर, ठीक है। जब ये 10 मीटर है तो ये भी 10 मीटर हो जाएगा। और उसने क्या कहा है, पहाड़ी की ऊंचाई h मीटर मान ली और ये दूरी मान लेते हैं हम x मीटर मान लेते हैं, यानी कि जो जहाज की पहाड़ी से दूरी AB, इसको हम h मान, ये ऊंचाई दे रखी है h, अब यहाँ से यहाँ तक 10 है, ये टोटल कितनी दे रखी है हमें h दे रखी है, तो ये हमारे पास में बच गई h माइनस में 10 बच गई। तो इसमें भी 2 समकोण त्रिभुज बन गए हैं। अब देखिए ये AB कितना दे रखा है हमें, x दे रखा है, तो CD भी हमारे पास में कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, क्योंकि ABCD क्या है, एक आयत है। देखते हैं प्रश्न में, प्रश्न संख्या जो 23 है वो दे रखा है। तो डेक की ऊंचाई, जहाज के डेक यानी कि BC, जो ऊंचाई दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 10 मीटर दे रखी है। और देखते हैं हमें, माना पहाड़ी की जो ऊंचाई माननी है, पहाड़ी A से और E तक होगी, वो h मीटर मान ली। अब देखिए चूंकि ABCD एक आयत बन गया, आयत है, क्या है, आयत है, तो जितना BC होगा वो ही क्या होगा हमारे पास में AD, तो ये तो 10 मीटर आ जाएंगे, और AB बराबर CD, ये कितने आ जाएंगे, x आ जाएंगे। ये दे रखा है बिंदु C से पहाड़ी के शिखर का उन्नयन कोण,
बिंदु सी से पहाड़ी के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तथा पहाड़ी के आधार यानी कि ए का अवनमन कोण 30 डिग्री है। अब इसमें दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, तो हम देखते हैं सबसे पहले। अब यहाँ से इससे पहले मैं ये देख लेता हूँ, हमें ये दूरी निकालनी है ED। क्या निकालनी है? ED। तो देखिए यहाँ से और यहाँ तक की ऊंचाई h मान रखी है, यानी कि AE में से मैं AD हिस्सा हटा दूँ। कितना हटा दूँ? AD। तो हमारे पास में ED बच जाएगा। तो AE का मान कितना है? h, और AD की वैल्यू कितनी दे रखी है? 10। अब देखते हैं हम समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज ABC में, ABC में AB बराबर हमें दे रखा है x, कोण CAB यानी कि थीटा की वैल्यू दे रखी है 30 डिग्री, और BC यानी कि जो लंब है वो दे रखा है 10 मीटर। तो tan बराबर लगाएंगे, tan थीटा लंब बटे आधार, थीटा की वैल्यू रख देता हूँ, कितना है? 30 डिग्री। लंब हमारे पास में BC और आधार हमारे पास में AB। tan 30 डिग्री की वैल्यू होते है 1/√3। BC कितनी है हमारे पास में? 10, और AB का मान है x। वज्र गुणा करते हैं तो x बराबर 10√3, समीकरण नंबर 1। अब दूसरे समकोण त्रिभुज में देखते हैं। समकोण त्रिभुज कौन से? CDE। CDE में देखिए कौन कौन सा दे रखा है? DCE। DCE यानी कि 60 डिग्री, ये थीटा के बराबर होगा। और CD भी कितना आएगा? x आएगा, क्योंकि CD किसके बराबर है? AB के बराबर है, क्योंकि आमने सामने भुजाएं बराबर। लंब हमारे पास में क्या होगा? AD, और ED हमने निकाल रखा है h माइनस में 10। तो इसमें भी tan थीटा बन रहा है, तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब कौन सा हो जाएगा? ED, और आधार हो जाएगा हमारे पास में CD। तो tan थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? 60 डिग्री। लंब हमारे पास में आएगा ED, और आधार आ जाएगा DC या CD लिख लेते हैं, CD। tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 होती है। ED की वैल्यू h माइनस 10, और CD की जो वैल्यू है वो हमारे पास में क्या आ जाएगी? x आ जाएगी। वज्र गुणा करते हैं, तो x गुणा करूँगा तो ये x√3, इधर h माइनस में 10, समीकरण नंबर 2। अब यहाँ से देखिए x की वैल्यू मैं यहाँ पे रख दूंगा तो किसकी वैल्यू आ जाएगी? h की वैल्यू आ जाएगी। तो समीकरण 1 व 2 से मैं इससे मान यहाँ में रख रहा हूँ, तो x का मान 10√3 है, मैं यहाँ रख रहा हूँ। तो 10√3, और ये √3 पहले से ही है। x की वैल्यू मैंने रखी 10√3, और √3 पहले से ही है, बराबर में h माइनस में 10। देखिए 10 √3 गुणा √3 करूँगा तो 3 बराबर h माइनस में 10। ये जो 10 थी 30, 10 को इधर लेके आऊँगा तो प्लस के 10, और ये हो जाएगा h। तो h की जो वैल्यू आई वो आ गया हमारे पास में 40, यानी कि जो पहाड़ी की ऊंचाई है वो तो आई हमारे पास में 40। अब हमें जहाज और पहाड़ी के बीच की दूरी निकालनी है, यानी कि x की वैल्यू हमारे पास में ये दे रखी है। तो x की दूरी हमारे पास में आ चुकी है पहले से ही 10√3। तो अतः पहाड़ी की जो ऊंचाई थी, पहाड़ी की ऊंचाई क्या थी? AE बराबर क्या मानी थी? h, और वो आ गई हमारे पास में 40 मीटर। जहाज और पहाड़ी के बीच की दूरी, पहाड़ी व जहाज के बीच दूरी वो हमने मानी थी x, और x की वैल्यू हमारे पास में ये आ चुकी थी, ये आ गई 10√3 मीटर। ये हमारे क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। और देखते हैं इसका अगला प्रश्न।